हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। तो रिज़ल्ट आ चुका है महाराष्ट्र बोर्ड का और कल आया रिज़ल्ट महाराष्ट्र बोर्ड का, जिसका सबको इंतज़ार था। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिनको ज़्यादा मार्क्स आया आप खुश मत होना, और जिन्हें कम आया आप दुखी मत होना, क्योंकि इस बार का मार्क्स कुछ भी मैटर नहीं करता है। इम्पोर्टेंस नहीं है इस बार के मार्क्स का। कोई पूछने भी नहीं आने वाला है आपका मार्क्स कि कितना आया कितना नहीं आया। और जैसा 10th का मार्क्स इस बार आया था, सबको भर के मिला था, 12th का भी वैसा ही आया, सबको भर के मिला मार्क्स। जिसने साल भर बुक भी नहीं खरीदा उसको भी मार्क्स मिल गया। ये नहीं कह रहा हूँ कि मेहनत नहीं लगा, मेहनत लगा असाइनमेंट वगैरह लिखने में, लेकिन सबको इस बार अच्छे मार्क्स मिले। 75, 85 अब मार्क्स मिल गए हैं। इसीलिए जैसा 10th के साथ हो रहा है, 10th वालों के साथ कि 11th में एडमिशन के लिए उनका CET एग्ज़ाम हो रहा है, वैसा ही बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए CET नामक एग्ज़ाम हो। आगे हम बात करेंगे CET के बारे में, और ये भी बात करेंगे कि CET के अलावा और कौन से दूसरे रास्ते हैं जिसके द्वारा आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो सकता है। पॉसिबल ऐसे रास्ते हैं जिसको बोर्ड यानी कि हायर एजुकेशन मिनिस्टर उनको फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, इस बार मार्क्स सबको बहुत अच्छे मिले हैं, 75, 85 अब मार्क्स मिले हैं, इसलिए CET होगा फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैंने थोड़ी जानकारी इकट्ठा की है। एक BBC का आर्टिकल है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और एक लोकमत न्यूज़पेपर का आज का आर्टिकल है। दोनों में लगभग सेम बातें बताई गई हैं कि अब एडमिशन के टाइम बहुत ज़्यादा गोंधड़ होने वाला है, यानी कि परेशानी होने वाली है। रिज़ल्ट तो निकल गया 12th का आराम से, लेकिन अब देखना, अब मेन काम चालू होता है आपका। अब आपको यहाँ से परेशानी चालू होगी आपके एडमिशन के टाइम, फर्स्ट ईयर के एडमिशन के टाइम। और इस परेशानी को कम करने के लिए जो सबसे पहला रास्ता है जिसे अपनाया जा सकता है वो है CET। जैसा कि 10th वालों के साथ हो रहा है, उनका CET एग्ज़ाम होगा 11th में एडमिशन के लिए, तो वैसा ही सेम आपके साथ भी हो सकता है कि आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए CET एग्ज़ाम हो जाएगा। अब CET कौन सा? वो MHT CET का। देखो, वो नहीं, MHT CET नहीं। अगर आपका CET होता है फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए, तो उसका एक अलग वेबसाइट बनेगा बाद में, और उस पर आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा। ये जो अभी CET था, जो 12th के बाद MHT CET होता है, वो तो सिर्फ फार्मेसी, इंजीनियरिंग वगैरह में एडमिशन के लिए होता है। और अगर फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए CET होता है तो आपका एक अलग वेबसाइट बनेगा, उस पर आपका एडमिशन होगा। तो कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए CET हो सकता है अगर ऐसा रूल आता है तो देखो, वो सब कोर्सेज़ जिनके लिए पहले 12th के बाद कोई एग्ज़ाम नहीं होता था, सिर्फ 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता था। जैसे कि नॉर्मल कोर्सेज़ BA, BCom, BSc, उसमें क्या होता था पहले कि आपको 12th के मार्क्स के बेसिस पे मेरिट लिस्ट निकलता था और बाद में एडमिशन मिल जाता था। तो इस बार ऐसे चांसेस है कि आपका एक एग्ज़ाम हो CET नामक, जिसमें आपके आए मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट निकले और आपका BA, BSc, BCom जैसे नॉर्मल कोर्सेज में एडमिशन हो। तो देखो, मैंने आपको बता दिया, आप कमेंट करके पूछना मत कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए CET लगने वाला है। देखो, सब ऐसे कोर्सेज जिनके लिए पहले कोई एग्ज़ाम नहीं था, जिनका एडमिशन 12th के मार्क्स के बेसिस पे होता था, उनके लिए इस बार CET हो सकता है। और CET क्यों पॉसिबल है, क्यों ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि CET होगा आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए? क्योंकि देखो, इस बार आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाला है। पहले क्या होता था कि कट ऑफ 60 तक, 70 तक आ जाता था, जिसका 60% रहता था उसको आराम से BSc में एडमिशन मिल जाता था फर्स्ट ईयर में। लेकिन इस बार तो देखो, सबको 75-80% के ऊपर है, तो क्या सबको एडमिशन मिल जाएगा? नहीं। इसलिए आपका कट ऑफ इस बार 90-80 इसके बीच में ही रह सकता है। एक तो ये भी हो सकता है। इसीलिए इसको कम करने के लिए आपका CET नामक एक एग्ज़ाम हो सकता है। और दूसरा एक है कि इन हाउस एडमिशन होगा, यानी कि मान लो आपने 11th 12th एक कॉलेज में पढ़ा, तो उसी कॉलेज के डिग्री कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आपको एडमिशन मिल जाएगा। यानी कि मान लो एक ऐसा कॉलेज है जो डिग्री कॉलेज है, साथ में उसी में जूनियर कॉलेज भी है, तो जो जूनियर कॉलेज के उसी कॉलेज के स्टूडेंट रहेंगे, पहले प्राथमिकता उनको दी जाएगी, पहली प्रायोरिटी उनको दी जाएगी एडमिशन के फर्स्ट ईयर में। तो ये कुछ हो सकते हैं। सबसे पहला तो CET की आपका CET हो सकता है, और दूसरा इन हाउस एडमिशन हो सकता है। तो बस गाइस, यही था अपडेट का। देखो, समरी यही है कि आपका CET हो सकता है, उसका होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस बार मार्क्स ना सबको अनएक्सपेक्टेड मिला है, बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं सबको भर के। ठीक है, अगर CET नहीं होता है तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, 80 तक रुक जाएगा, 85 तक रुक जाएगा। इससे एडमिशन बहुत कम लोगों को मिलेगा। इसलिए आपका CET होगा फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है। CET होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन अलग से होगा। अभी जो CET हो रहा था वो दूसरा CET था फार्मेसी वगैरह के लिए, लेकिन नॉर्मल कोर्सेज के लिए अगर CET होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन अलग से होगा। नॉर्मल कोर्सेज में फिर से आपको बता देता हूँ, वो सब कोर्सेज आते हैं जिसका पहले एडमिशन 12th के मार्क्स के बेसिस पे होता था, जैसे BA, BCom, BSc, BAF वगैरह कोर्सेज, वो सब कोर्सेज, उनका अगर एडमिशन होगा इस बार
सीईटी के आधार पर, तो आपको एक अलग से एग्ज़ाम देना होगा, फिर उसका मेरिट लिस्ट निकलेगा। तो बस यही था अपडेट।